Assalamu alaikum all of you. This is Shahrukh Salim and I am back with another video. In this video we will solve MCQs of chapter 2. Alright, so let's get started. तो इस चैप्टर नंबर 2 के जो MCQs हम सॉल्व करेंगे इसमें कुछ MCQs पास्ट पेपर्स के हैं, कुछ MCQs ये मॉडल पेपर के हैं और कुछ MCQs जो हैं वो आपकी बुक से हैं. तो इसमें देखें फर्स्ट MCQ कि अगर आपको x की वैल्यू गिवन हो 2 प्लस स्क्वायर रूट 5 तो कैलकुलेट करना है आपको x स्क्वायर की वैल्यू. तो x स्क्वायर की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हम कुछ यहाँ पे रफ वर्क करते हैं. तो क्योंकि आपको x स्क्वायर की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो इसके लिए अप्लाई करेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड. तो x का स्क्वायर इक्वल होगा x स्क्वायर के और इज इक्वल टू के राइट हैंड साइड पे यहाँ पे हमने इसकी स्क्वायरिंग कर दी. अब अगर आप यहाँ पर देखें तो इसमें हम कह रहे हैं कि एक फार्मूला अप्लाई हो रहा है और ये है a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला कि a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर के. तो a की वैल्यू ये हमारे पास इक्वल है 2 के और b की वैल्यू ये इक्वल है स्क्वायर रूट 5 के. तो a प्लस बी का होल स्क्वायर ये हम फार्मूला अप्लाई करेंगे. तो देखिए हमने यहाँ पर इस स्टेप में ये फार्मूला अप्लाई किया है इज इक्वल टू के राइट हैंड साइड पे कि a की वैल्यू हमें गिवन थी 2 तो 2 का स्क्वायर फिर प्लस 2 फार्मूले का फिर ab तो a की वैल्यू 2 और b की वैल्यू स्क्वायर रूट 5. तो ये हमने यहाँ पर a की जगह a की वैल्यू और b की जगह b की वैल्यू पुट कर दी. फिर प्लस b का स्क्वायर तो b की वैल्यू गिवन थी आपको यहाँ पर स्क्वायर रूट 5 और फिर फार्मूले का स्क्वायर. आप सॉल्व कर लीजिए यहाँ पर. तो सॉल्व करने के लिए हम कह रहे हैं कि 2 का स्क्वायर इक्वल होता है 4 के फिर प्लस फार्मूले का 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 4 और ये स्क्वायर रूट 5 वैसे कॉपी कर देंगे फिर प्लस फार्मूले का. अब यहाँ पर देखें स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल और ये सिंपली इक्वल होगा 5 के. अब आगे और सॉल्व कर लें कि ये 4 और ये 5 इन दोनों को आपस में ऐड कर देंगे तो 4 प्लस 5 इज इक्वल टू 9 एंड प्लस 4 स्क्वायर रूट 5 ये हम वैसे ही कॉपी कर देंगे. तो ये वैल्यू हमने कैलकुलेट की है एक्स स्क्वायर की. तो इस तरह से हमारा सी ऑप्शन ये करेक्ट है. क्लियर. तो इस वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए ये हमारा यहाँ पर रफ वर्क है. अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट MCQ. तो ये वैल्यू गिवन है आपको यहाँ पर और इसकी बेसिक्स हम अपनी प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस कर चुके हैं कि इस तरह के साइन को हम कहते हैं रेडिकल साइन. तो ये जो है बेसिकली आपके पास एक रेडिकल साइन या से हम रेडिकल सिंबल भी कहते हैं. इसके अंडर जो भी वैल्यू होती है लेट्स से अगर हम कहें कि x तो इस वैल्यू को हम कहते हैं रेडिकेंट जो इसके अंदर होती है और यहाँ पर जो वैल्यू होती है इसे हम कहते हैं इंडेक्स. राइट. तो जो इसके अंदर वैल्यू है इसे हम कहते हैं रेडिकेंट और जो इसकी यहाँ वैल्यू होती है इसे हम कहते हैं इंडेक्स. तो यहाँ पर कह रहे हैं कि यहाँ पर जो आपको वैल्यू गिवन है ये 5 तो इस 5 को हम क्या कहते हैं तो इसे हम कहते हैं इंडेक्स. तो इसमें ए ऑप्शन ये करेक्ट है. यानी कि जो इसके अंदर वैल्यू होती है जैसे कि ये यहाँ पर आपको गिवन है x तो इसे हम कहेंगे रेडिकेंट और जो यहाँ पर वैल्यू है इसे हम कहते हैं इंडेक्स. तो यहाँ पर पूछ रहे हैं आपसे 5 के बारे में. तो 5 जो है बेसिकली ये इसका इंडेक्स ऑफ द रूट है या सिंपली इसे हम इंडेक्स भी कहते हैं. तो यहाँ पर ए ऑप्शन ये करेक्ट है. इसके बाद देखिए नेक्स्ट MCQ और इसमें कह रहे हैं कि 8 की पावर 1/3 मल्टीप्लाई 36 की पावर 1/2 इज इक्वल टू. तो इसके लिए भी आपको ये सॉल्व करना होगा. तो इसके लिए हम पहले रफ वर्क कर रहे हैं इसका. अब क्योंकि आपको यहाँ पर 8 की पावर गिवन है 1/3 तो 8 को आपको ब्रेक करना है क्यूब की फॉर्म में और 36 की पावर गिवन है आपको 1/2 तो 36 को आपको ब्रेक करना है स्क्वायर की फॉर्म में. तो 8 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3. तो देखिए हमने यहाँ पर 8 को लिख दिया 2 की पावर 3 और मल्टीप्लाई होल पावर 1/3 वैसी फिर ये मल्टीप्लाई. अब 36 को हमने लिख दिया यहाँ पर 6 की पावर 2 और ये इसकी होल पावर 1/2 वैसी की वैसी. अब ये पावर 3 और ये पावर 3 दोनों आपस में कैंसिल. इसी तरह से ये पावर 2 और ये स्क्वायर दोनों आपस में कैंसिल. तो इन सब को कैंसिल करने के बाद ये सिंपली इक्वल होगा 2 के यानी कि 2 की पावर 1 तो वो 2 ही होती है. फिर मल्टीप्लाई
इसी तरह 6 की पावर 1 तो ये 6 ही होती है। अब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दें तो 2 मल्टीप्लाई बाय 6 इज इक्वल टू 12। तो यहाँ पर हम कह रहे हैं कि इसमें सी ऑप्शन यह हमारा करेक्ट है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट एमसीक्यू। अब यहाँ पर कह रहे हैं कि अगर आपको ये वैल्यू गिवन हो कि स्क्वायर रूट एक्स और इसका इंडेक्स n और ये इक्वल है y के, तो यहाँ पर कह रहे हैं कि आपको कैलकुलेट करना है इस रेडिकेंड x की वैल्यू, यानी कि जो ये x है सिंपली x की वैल्यू क्या होगी ये वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है। तो इसके लिए देखिए यहाँ पे इसका रफ वर्क। अब ये जो आपको वैल्यू गिवन है कि x और इसका इंडेक्स n, तो इसको हम लिख सकते हैं इस तरह से कि x की पावर 1/n, यानी कि जिस तरह अगर आप यहाँ देखें कि अगर आपको ये वैल्यू गिवन हो कि स्क्वायर रूट 2, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 1/2, यानी कि इस तरह से। तो इसी तरह अगर आपको ये वैल्यू गिवन हो कि स्क्वायर रूट x और इसका इंडेक्स n, तो इसको हम लिख सकते हैं x की पावर 1/n इज इक्वल टू y, हमने वैसे ही कॉपी कर दिया यहाँ पर। अब क्योंकि हमें कैलकुलेट करना है सिंपली x की वैल्यू, तो इस 1/n को यहाँ से हमें रिमूव करना होगा, और इस 1/n को रिमूव करने के लिए हमने बोथ साइड n पावर जो है वो अप्लाई की है, यानी कि यहाँ पे हमने n पावर अप्लाई की है और इज इक्वल टू के राइट हैंड साइड पे भी हमने n पावर अप्लाई की है। तो n से n दोनों आपस में कैंसिल, और ये हमारे पास सिंपली इक्वल होगा कि x इज इक्वल टू y की पावर n। तो यहाँ पर हमारा इसमें बी ऑप्शन ये करेक्ट है। तो इस तरह से आपको ये एमसीक्यू सॉल्व करना था और ये इसका रफ वर्क है, राइट। इसके बाद देखिए नेक्स्ट एमसीक्यू। आप इसमें कह रहे हैं कि a डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट a इज इक्वल टू, तो इसको भी आपको सॉल्व करना है। तो इसे हम कह रहे हैं कि इसका अगर हम रफ वर्क देखें तो a को हम लिख सकते हैं स्क्वायर रूट a मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट a। तो a को हमने यहाँ पर लिख दिया है स्क्वायर रूट a मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट a। अब यहाँ अगर आप देखें तो एक स्क्वायर रूट a से ये स्क्वायर रूट a कैंसिल, और कैंसिल होने के बाद यहाँ पर ये सिंपली इक्वल होगा इस स्क्वायर रूट a के। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन सी जो है ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। फिर इसके बाद देखिए नेक्स्ट एमसीक्यू। इसमें कह रहे हैं कि 4 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर 0 इज इक्वल टू, तो इसके लिए देखें रफ वर्क। तो इसमें हम कह रहे हैं कि किसी भी नंबर या किसी भी वेरिएबल की पावर अगर 0 हो तो वो सिंपली इक्वल होता है 1 के। तो 5 की पावर 0 इज इक्वल टू 1 और 4 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 4। तो यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन जो है ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट एमसीक्यू। अब यहाँ पर कह रहे हैं कि -1 मल्टीप्लाई -1 की पावर 5 और इसकी होल पावर 0। तो अगर किसी भी नंबर या किसी भी वेरिएबल की पावर जो है वो 0 हो तो वो इक्वल होती है 1 के। तो यहाँ पर इसमें हम कह रहे हैं कि बी ऑप्शन जो है ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट एमसीक्यू। इसमें कह रहे हैं कि इफ स्क्वायर रूट x इज इक्वल टू 9 देन x इज इक्वल टू, तो यहाँ पर आपको सिंपली x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है और इसके लिए देखें इसका रफ वर्क। तो ये वैल्यू आपको यहाँ पर गिवन है। अब क्योंकि हमें कैलकुलेट करना है x की वैल्यू, तो इस स्क्वायर को हमें पहले रिमूव करना होगा, और स्क्वायर को रिमूव करने के लिए अप्लाई करते हैं स्क्वायरिंग। तो हमने यहाँ पर भी स्क्वायरिंग की है और इज इक्वल टू के राइट हैंड साइड पे भी स्क्वायर अप्लाई किया। तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, सिंपली इक्वल होगा x के, और ये 9 का हमने स्क्वायर यहाँ लिख दिया। अब 9 का स्क्वायर यानी कि 9 को 9 से ही मल्टीप्लाई कर दें तो ये इक्वल होता है 81 के। तो x की वैल्यू हमने कैलकुलेट की है यहाँ पर 81, मीन्स सी ऑप्शन ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। तो इस तरह से देखें ये इसका रफ वर्क था। इसके बाद देखें नेक्स्ट एमसीक्यू। इसमें कह रहे हैं कि यहाँ पर ये आपको वैल्यू गिवन है कि स्क्वायर रूट x और इसका इंडेक्स y। तो यहाँ पर y जो है यानी कि ये वैल्यू, इसमें कह रहे हैं कि y को क्या कहते हैं, तो इसे हम कहते हैं इंडेक्स ऑफ द रूट। जिस तरह अभी हमने प्रीवियस एमसीक्यू में डिस्कस किया था कि स्क्वायर रूट के अंदर जो होता है इसे हम कहते हैं रेडिकेंट, और इसका जो इंडेक्स होता है यानी कि ये वैल्यू, इसे हम कहते हैं इंडेक्स ऑफ द रूट। तो y जो है यहाँ पर बेसिकली ये इंडेक्स ऑफ द रूट है। तो इस तरह से ए ऑप्शन ये इसका करेक्ट है।
इसके बाद देखिए नेक्स्ट एमसीक्यू, इसमें कह रहे हैं कि 1/2 की पावर -3 ये किसके इक्वल होगी। तो इसके लिए देखें रफ वर्क पहले। अब इसमें हम कह रहे हैं कि यहाँ पर जो आपको पावर गिवन है ये बेसिकली नेगेटिव में गिवन है, तो पहले हमें कन्वर्ट करना होगा इस नेगेटिव पावर को पॉजिटिव में। तो नेगेटिव पावर को पॉजिटिव में कन्वर्ट करने के लिए हमने यहाँ पर क्या किया है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर इन दोनों की वैल्यूज़ की प्लेसेस को इंटरचेंज किया है। यानी कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 2 जो है इसको हमने शिफ्ट कर दिया है न्यूमरेटर में और 1 को हमने शिफ्ट कर दिया है डिनोमिनेटर में। तो बेसिकली हमने यहाँ पर इसका हम कह सकते हैं कि हमने इसका रेसिप्रोकल लिया है। तो 1/2 का रेसिप्रोकल इक्वल होता है 2/1 और इस तरह पर देखें इसकी पावर जो है वो नेगेटिव से पॉजिटिव में हो गई। अब सॉल्व कर लें इसको। तो 2 डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल टू 2 और इसकी होल पावर 3। अब 2 की पावर 3 या से हम 2 का क्यूब भी कहते हैं, तो ये इक्वल होता है 8 के। यानी कि अगर आप 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करवाते हैं तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, तो ये इक्वल होता है 8 के। तो 2 का क्यूब इज इक्वल टू 8। तो इस तरह से हमारे पास इसमें ए ऑप्शन ये करेक्ट है। इसके बाद देखें नेक्स्ट एमसीक्यू कि 3 की पावर 0 इज इक्वल टू, तो किसी भी नंबर या किसी भी वेरिएबल की पावर अगर 0 हो तो वो इक्वल होती है 1 के। तो इसमें सी ऑप्शन ये करेक्ट है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट एमसीक्यू, इसे सॉल्व करना है पहले। तो ये वैल्यू आपको यहाँ पर गिवन है कि -1 मल्टीप्लाई -1 की पावर 5 और इसकी होल पावर 2 यानी कि स्क्वायर। तो पहले हम कह रहे हैं कि हम सॉल्व करेंगे इसकी ये पावर कि -1 का अगर हम लें 5th पावर या -1 की 5 पावर ये इक्वल होती है सिंपली -1 के। अब क्योंकि यहाँ पे पावर जो है बेसिकली ये एक ऑड पावर है, तो ऑड पावर के लिए नेगेटिव साइन जो है वो कैंसिल या रिमूव नहीं होती। तो -1 की अगर हम लें 5 पावर तो वो सिंपल इक्वल होता है -1 की। तो माइनस यहाँ से हमने रिमूव इस वजह से नहीं किया क्योंकि इसकी पावर जो है बेसिकली यहाँ पर ये एक ऑड पावर है, तो ऑड पावर के लिए नेगेटिव साइन जो है वो कैंसिल नहीं होती। तो ये -1 की पावर 5 इज इक्वल टू -1। अब सॉल्व कर लें तो माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस प्लस और 1 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 1। तो ये इक्वल होगा हमारे पास सिंपली 1 के, और ये इसका स्क्वायर ये हमने वैसे ही कॉपी कर दिया। तो 1 का स्क्वायर इक्वल होता है 1 के, और यहाँ पर बी ऑप्शन जो है ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। तो इस तरह से ये आपको यहाँ पर ये सॉल्व करना था। इसके बाद देखिए नेक्स्ट एमसीक्यू, और इसमें कह रहे हैं कि 64 की पावर -1/6। तो पहले देखें इसका रफ वर्क, ये आपको क्वेश्चन गिवन है। तो पहले हम करेंगे इसकी पावर को पॉजिटिव, तो पावर को पॉजिटिव करने के लिए हमने इसको ऐसे लिख दिया। अब 64 को हमें इस तरह से ब्रेक करना है कि इसकी 6 पावर जो है वो इससे कैंसिल हो जाए। तो 64 को हम लिख सकते हैं कि 64 इज इक्वल टू 2 की पावर 6। तो यहाँ पर हमने 64 को लिख दिया है 2 की पावर 6 में, और इस 2 की पावर 6 जो है बेसिकली इससे ये 6 कैंसिल, और कैंसिल करने के बाद ये हमारे पास इक्वल होगा 1/, की पावर या 1/2 के। तो 6 से ये 6 आपस में कैंसिल हो गया और सिंपली यहाँ पर ये 2 के इक्वल है। तो 1/2 ये इसका आंसर है, और इसमें ऑप्शन सी जो है ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। क्लियर? तो इस तरह से आपको ये एमसीक्यूज सॉल्व करने थे। होप सो सबको यहाँ तक क्लियर होगा, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड अल्लाह हाफिज़।